नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज अग्निपथ में हम बात करेंगे साल 1984 के 2 से 3 दिसंबर के दरमियान उस जहरीली रात की जिसने कई लोगों की जानें ले ली। इस रात ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हजारों लोगों की जिंदगी में अंधकार भर दिया। ये दिन इतिहास की सबसे दर्दनाक औद्योगिक त्रासदियों में से एक बन गया। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कारखाने से निकलने वाली जहरीली गैस ने पूरे शहर में तांडव मचा दिया। इस हादसे में 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। आज इस हादसे को 40 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन भोपाल समेत पूरा देश आज भी इस काली रात को नहीं भूल पाया है। आज भी पीड़ित सही मुआवजे और दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो यूनियन कार्बाइड के कचरे का प्रबंधन भी 40 साल बाद भी नहीं हो पाया है। तो आज इस खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। गैस त्रासदी का दंश आज भी जहर में। तो 40 साल इस हादसे को हो गए हैं। गैस पीड़ितों को अभी तक वो न्याय नहीं मिला है जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। कई लोग तो वो न्याय मांगते मांगते अब इस दुनिया से चले गए हैं। गैस त्रासदी का प्रमुख आरोपी एंडरसन, वो भी अपनी खुद की मौत मर चुका है, लेकिन सजा के तहत जो उम्मीद की जा रही थी कि जो उसको सजा मिले, वो सजा उसको नहीं मिली और खुद अपनी जिंदगी उसकी समाप्त होने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। और कई आरोपी हैं इसके पीछे, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी जिसमें कई लाखों लोग प्रभावित हुए, कई हजार से ज्यादा लोगों की जिंदगी चली गई, लेकिन आरोपियों को वो सजा नहीं मिली जो सजा उनको मिलनी चाहिए थी। कई पीड़ितों के बच्चे भी इस त्रासदी का शिकार हैं, क्योंकि माता पिता जिस दंश से गुजरे, जिस जहर से उनको आघात हुआ, वो असर उनके बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आज भी न्याय की मांग है। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ गैस पीड़ितों की प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। छोटी उम्र में तो यही होता था, गैस लगने के बाद के सांस फूल रही है, भागते नहीं बन रहा, चलते नहीं बन रहा, बुखार टाइप का लग रहा है, हाथ पैर जल रहे हैं, वीकनेस हो रही है, थकान हो रही है। थकान हद से ज़्यादा बच्चों में, मतलब एक दिन अगर पिकनिक पे चले गए और घर आए तो बस दूसरे दिन बिस्तर, ऐसा मतलब छोटी उम्र से हो रहा है। सो रहे थे, हम तो सो रहे थे, और जब वो एकदम खांसी चली और फिर आंखों में आंसू आ रहे, वो गला बंद हो गया, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। वायरल ये है, हमारी किडनियाँ ख़राब हो गई हैं दोनों तरफ की, और क्या नाम से पैर भी, ये पैर बेकार हो गए हमारे, गठिया हो गई है, चलते फिरते नहीं बनता है, दोनों किडनी फेल हो गई हमारी। बहुत खतरनाक खांसी और आंसू आना। हम लोग निकल के भागे तो मेरे फादर ने हम लोगों को पकड़ा, मेरे मदर ने, मेरे फादर ने हम लोगों को रोका, मेरी दादी भी थी, सबने रोका करा, लेकिन वो तो हाहाकार मच गई थी बहुत। उन्होंने आंखों पे पट्टियाँ बांध के गीली गीली करके रखी, लेटो, उड़ा दिया, लिटा दिया। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे दिन निकले कहीं कि उन्होंने कहा कि साहब भोपाल खाली हो रहा है। अभी बीमार हो गया था, बचपन से बीमार हूँ, अभी सांस चलने लगती है, जैसे कभी मौसम ख़राब होता है बीमार, सर्दी हो जाती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, बुखार का भी कुछ, गले में टांसेस हो जाते थे पहले, फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ, उसके बाद भी फिर बुखार वगैरह कुछ ना कुछ होता ही रहता था। तो गैस त्रासदी के उन पीड़ितों का आपने दर्द सुना है, जिस दर्द से वो आज भी गुजर रहे हैं। चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उन लोगों का आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता संतोष परिहार जी और सोशल एक्टिविस्ट शमशुल हसन जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शमशुल हसन जी, 40 साल इस इतिहास की एक बड़े त्रासदी में से एक को हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस त्रासदी के आरोपियों को वो सजा नहीं मिली। जो इसका प्रमुख आरोपी था एंडरसन, वो खुद अपनी, उसकी जब जिंदगी समाप्त हुई वो इस दुनिया को छोड़कर चले गया। लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी, जो दोषी उनको सजा मिले, वो सजा अभी तक नहीं मिली। जो मुआवजे की मांग, एक सही मुआवजे की मांग की जा रही थी, वो सही मुआवजे की मांग अभी तक नहीं मिली। जो कचरा प्रबंधन की बात की जा रही थी, वो कचरा प्रबंधन अभी तक नहीं हो पाया। वो दर्द 40 साल बाद अभी भी उन गैस पीड़ितों की आंखों में दिखाई देता है। आपको आज बता दूं कि आज गैस की 40वीं बरसी है और सभी मृतकों को
और जो इस गैस से प्रभावित हुए उनको दिल की गहराई से जो दुनिया से चलेगा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जो बीमार है उनके बीमारी शिफा के लिए मैं अल्लाह से, मालिक से, ईश्वर से उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। मैं ये बता दूं कि ये दंश ये हमने भी झेला है, मैंने भी झेला है और पिछले 20 साल से सड़कों पर मैं बराबर संघर्ष कर रहा हूँ, बराबर सरकार से, न्यायालयों से, सब जगह से हम लोग लड़ रहे हैं बराबर। लेकिन सरकार का जो रवैया, तत्कालिक जो सरकारें रही, मौजूदा जो सरकार रही, गैस पीड़ितों के हक में इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हम सरकार की पीठ थपथपा सके। गैस पीड़ित आज भी अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ रहे हैं और बीमारियां बढ़ती जा रही है, सांस की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी। और दूसरी चीज कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल और उसकी तमाम डिस्पेंसरियां जो बनी हैं, तमाम छोटे छोटे डिस्पेंसरीज बने, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बने, इलाज के अभाव में, दवाओं के अभाव में अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ रहे हैं। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल, वहां पर कई डिपार्टमेंट बंद हैं। अगर किसी को इलाज कराना है, कुछ दवा चाहिए, जांच जरूर करते हैं लेकिन इलाज बाहर का लिख देते हैं, दवा बाहर से लाइए। आज स्थिति ये है कि पैसा भरपूर है, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 750 करोड़ रुपए वर्षों पहले आके जो रखा गया था, उसी का खेल का, उसी में का बंदरबाट चला आ रहा है। सिर्फ सरकारें आई है, सरकारें बदली है, चेहरे बदले हैं, लेकिन गैस पीड़ितों के साथ जो उनका अमल रहा है, उनका तरीका एक जैसा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। सरकार ने कोई भी उचित मुआवजा नहीं दिया। जो भी पैसा गैस पीड़ितों को दिया गया है वो भी बाहर से जो पैसा आया था उन्हीं पैसे को दिया गया है। ना तो केंद्र सरकार ने कोई गैस पीड़ितों की मदद करी है, ना प्रदेश सरकार ने कोई गैस पीड़ितों की मदद करी है। लेकिन एक काम सरकारों ने जरूर करा है, गैस पीड़ितों के पैसों का बंदरबाट जरूर करा है। गैस पीड़ितों के पैसों से नगर निगम की ट्राली खरीद ली गई, नगर निगम के डस्टबिन खरीद लिए गए, नगर निगम के कई कार्यालय बना दिए गए, भोपाल मेमोरियल की कई डिस्पेंसरीज बनाई गई, शेड बनाया गया गैस पीड़ितों के पैसों से। लेकिन आज उन शेडों को अगर हम झांकेंगे तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास है, किसी कांग्रेस के नेता के पास है, किसी वकील के पास है, लेकिन गैस पीड़ितों के नाम पे गैस पीड़ितों का कुछ भी नहीं है। गैस पीड़ितों के पास सिर्फ बीमारी है, बीमारी का इलाज करा रहे हैं, इलाज कराने में भी दवाओं का अभाव है, इस कारण अस्पतालों की चौखटों पर दम तोड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपने सुना होगा शमशुल हसन जी को, वो दोनों ही आपकी जो प्रमुख पार्टियां उन पर आरोप लगा रहे हैं। वर्तमान में आपकी सरकार है 2004 से लगातार, क्योंकि 20 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहा हूं, 20 साल से। बिल्कुल शमशुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपने सुना होगा शमशुल जी को, 20 साल से लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और 2004 से आपकी सरकार, 2003 से ही आपकी सरकार है, यहाँ पर बीच का 1 साल का हम कार्यकाल छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी मांग अभी आप देख रहे हैं। और जो हॉस्पिटल थे उसकी दुर्दशा के बयां कर रहे हैं, पैसों के बंदरबाट की यहां पर वो बयां कर रहे हैं। आखिर क्यों? जो पीड़ितों ने दर्द सहा है, वो दर्द में मलहम लगाने के बदले नमक क्यों छिड़का जा रहा है? क्यों कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार रही, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे बीजेपी की रही, लेकिन इन गैस पीड़ितों के साथ वो न्याय नहीं मिल सका जो वो उम्मीद करते थे? देखिए भागीरथ जी, सर्वप्रथम तो सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि, और इस त्रासदी में जो भी हताहत हो गए, जो भी परिवार हुए, ईश्वर उनके परिवारों को भी संबल प्रदान करे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य किए, मैं आपको पूरा बखान बता दूंगा, लेकिन इसके पूर्व में जिस तरह से 1984 से 89 तक तो राजीव जी प्रधानमंत्री थे ना, और तभी कहा जाता था कि एंडरसन को प्राइवेट विमान से ले जाकर विदेश छोड़ने का कार्य करा उन्होंने। और अर्जुन सिंह साहब ने खुद अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख करा, और एक और चीज कही थी कि जो बातें मेरे कान में की गई थी वो मेरे मृत्यु के साथ में चले जाएगी तो चली गई। ये उन्होंने अर्जुन सिंह साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा था। तो अन्याय किसने करा था? उसके बाद अगर न्याय की बात करेंगे तो लगभग अभी कोर्ट में एक संस्था द्वारा जब एक आंकड़ा मांगा गया था, तो आंकड़ा सरकार द्वारा दिया गया था, जिसमें लगभग 11 कोई आंकड़ा नहीं दिया। आप जवाब दीजिएगा, आऊंगा आपके पास। जी प्रेम जी, कंटिन्यू कीजिए। गैस पीड़ितों का कोई आंकड़ा पेश नहीं किया गया। 1278 लोगों का अनुग्रह राशि थी, और इसका रिकॉर्ड मौजूद है। लगभग 1855 लोगों को जो कैंसर से पीड़ित थे या जो अन्य रोगों से पीड़ित थे, निश्चित रूप से उनको भी अनुग्रह राशि थी। और समय समय पर 2003 के पश्चात सरकार ने अपने स्तर पर पूरी संवेदनशीलता के साथ में कार्य करा। अगर ये कहा जाएगा कि कार्य किया ही नहीं, तो मुझे लगता है बहुत ही अनुचित होगा। और अगर ये कहा जाएगा कि हाँ और कार्य करने की आवश्यकता, तो मुझे लगता है ये अनुचित होगा। और एक
समसामयिक निर्णय होगा और समसामयिक परिदृश्य भी होगा। लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाएगा कि कुछ नहीं किया गया तो कहीं भी यह न्याय सम्मत नहीं होता, क्योंकि आप देखेंगे कल्याण आयुक्त बड़े अफसोस की बात है, अलग अलग किस्तों में पेंशन देने की बात हो, उस समय जो है विशेष प्रावधान गैस पीड़ितों के लिए बनाने की बात हो, कैंसर के इलाज के लिए 3 हॉस्पिटल उस समय भी चिन्हित किए गए थे, और अभी सरकार ने लगभग जो है 6 अस्पताल और 9 औषधियालय। शमशुल जी कह रहे हैं जो अस्पताल है वहां पर सिर्फ जांच होती है, ना इलाज होता, ना दवाइयां दी जाती हैं, बाहर से दवाइयां लिख दी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को जानकारी नहीं है। अस्पताल की 150 एकड़ जमीन पे नजर है, दे दूंगा, बात क्यों जवाब देने के, लेकिन इस तरह से डिबेट अस्पताल की 150 एकड़ जमीन पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो। ठीक है शमशुल जी, आपने बहुत सारे सवाल उठाए थे, जवाब भी सुन लेते हैं। जी जवाब कंप्लीट कीजिए। जी देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये सब चीजें धरातल पर नहीं है तो जितनी भी संस्थाएं उनके माध्यम से आज हम कार्यरत हैं, और गैस पीड़ितों का लीवर किडनी ट्रांसप्लांट, आप बताइए अगर आपको संख्या मालूम है, मैं चैलेंज करता हूं कितने लोगों के लीवर किडनी ट्रांसप्लांट हुए सरकारी हॉस्पिटल में या एम्स से अनुबंध के पश्चात, और कितने लोगों के आज भी डायलिसिस चल रहे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। इसीलिए मैंने कहा धरातल पर और द्वारा किए गए कार्य उसको भी कहीं नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार लगातार गैस पीड़ितों के लिए काम कर रही है, लेकिन सवाल अभी बहुत सारे। संतोष परिहार जी, देखिए जब भी गैस पीड़ितों की दर्द की बात आती है, इस इतिहास की सबसे बड़ी में से एक घटना की बात सामने आती है तो आपकी तत्कालीन सरकार की भी याद आती है, और वो दृश्य भी नजर आता है जिस तरह से कार में एंडरसन यहां से भागा गया था। उस वक्त आपकी तत्कालीन सरकार थी, इसलिए बड़े सवाल आपके ऊपर और सम्मान के साथ निकाला गया, तो वो बड़े सवाल आपके ऊपर लगातार उठते रहे, आपके खुद नेता इस पर सवाल उठाते रहे, लेकिन आपकी सरकार भी कई समय तक प्रदेश में रही, केंद्र में रही, लेकिन वो न्याय आपकी सरकार में भी देखने को नहीं मिला। बल्कि उस वक्त जिम्मेदारी तो बढ़ जानी चाहिए थी, आपकी सरकार थी, क्योंकि आपकी सरकार में ही ये हादसा हुआ था, ये इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी। देखिए भागीरथ जी, प्रश्न बहुत सारे हैं। शमशेर असद जी जो बोल रहे हैं इनकी काफी कुछ बातों से जो है मैं सहमत हूँ, क्योंकि भोपाल मेमोरियल की क्या हालत अभी है और 20 साल पहले क्या हालत थी, उसके पहले में ये शमशेर जी जानते अच्छे से, तो हाँ, सारी चीज ठीक है ना। तो ये जो बातें हैं, कुछ बातें इनकी हैं। और कांग्रेस की जो बात करें तो कांग्रेस के समय गैस पुलिस के अंदर जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे भोपाल के अंदर जितने भी जो कितना विकास कार्य हुआ था, शमशेर असद जी को मालूम है, सबको मालूम है, आप भी रिकॉर्ड पता करेंगे तो मालूम है। अब आप आज एंडरसन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ प्रत्यर्पण की संधि है, कोई बाहर के उसको जो है गिरफ्तार करना ये अपने संविधान में नहीं है, ये कानून है। आप भारत के लिए अलग है, बाहर के विदेशी के अलग, वो झूठ बोल रहे हैं, बातें भारत में अपराध कर रहे हैं, अमेरिका में गिरफ्तारी होगी क्या? हम संविधान की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी होना चाहिए थी, आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री को हथकड़ी लगना चाहिए थी, कलेक्टर को एसपी को हथकड़ी लगाकर जेल भेजना चाहिए था। हजारों मौतों का मामला था, लाखों लोग बीमार थे, अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी को हथकड़ी लगाकर जेल भेजना चाहिए था, फॉरेन एडिशन को हार फूल डालकर माला डालकर फ्लाइट निकाल रहे हैं आप लोग। पैसे से नाला बना है, ये रात के पैसे से ही जो है। लेकिन संतोष जी, जिस तरह से आप प्रत्यर्पण की बात करें, भाई प्रत्यर्पण की आवश्यकता क्या है? कोई शख्स अगर जिम्मेदार है तो उसको देश से जाने क्यों दिया गया? उसको देश से जाने क्यों दिया गया? देश से अगर उसको जाने नहीं दिया जाता, अगर यहीं पर उसके ऊपर कार्रवाई होती, यहीं पर उसको गिरफ्तार करके रखा जाता, तो मुझे लगता है शायद चीजें कुछ और बदलती जाती। नहीं, अभी बांग्लादेश में घटना है, कांग्रेस तलुए चल रही थी फॉरेन एडिशन के आगे, झुके हुए नमस्तक थी, उसके पैरों में झुकी हुई थी, और किस प्लानिंग के साथ कितने। ठीक है शमशेर जी, सुन लेते जवाब सुन लेते। मैं आ रहा हूँ आपके, शमशेर जी मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन आ रहा हूँ आपके पास। संतोष जी का भी जवाब सुन लेते हैं। हमने तकलीफ हमने भोगी है अपने परिवार। बिल्कुल शमशेर जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं अभी आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। शमशेर जी, हम भी 40 साल का भोपाल में सबसे ज्यादा गैस कांड को पैसे कांग्रेस सरकार में बटे, पूरे जितने अस्पताल जो बने गैस राइट के नाम से कांग्रेस ने क्या पैसे बांटे? कांग्रेस ने पैसों का बंदर बांट किया है, अमेरिका से जो मुआवजा आया था वही पूरा नहीं बांटा, कांग्रेस ने अपने जेब में भर के निकाल लिया। अर्जुन सिंह जैसे लोगों ने गैस पीड़ितों को पैसा खाया, कलेक्टर लेके भाग गए, एसपी लेके भाग गए, जो भी गैस राहत मंत्री समय पे बने वो पैसा लेके भागे यहाँ से। गैस पीड़ितों के पैसे पे भोपाल की सरकारों ने, मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्रियों ने ऐश करे। किसके साथ कैसे बैठे हुए? और गैस पीड़ित के अंदर अस्पताल जो भोपाल में हुई किसके उसने बना?
ये बातें आप बोले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हम लोग संघर्ष नहीं कर रहे, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं रोज सड़कों पर आकर। अब आप कर लो मेरे भाई, आप लोग संघर्ष नहीं कर रहे, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं गैस पीड़ितों के लिए। एजेंट बने हुए जेल जा रहे हैं, केस लगवा रहे हैं, जमानतें करा रहे हैं। अरे ये आप लोग संघर्ष नहीं कर रहे गैस पीड़ितों के लिए। बातें, ये जो बातें कर रहे हैं इसके अंदर तथ्य भी तो पता करो। आपकी भोपाल में सबसे ज्यादा विकास किस पैसे से हुआ? भोपाल के अंदर गैस विकास हुआ है, नगर निगम का डस्टबिन बना दिया गया गैस पीड़ितों के पैसे से, ये विकास किया है। ठीक है शमशुल जी सुन लेते, थोड़ा समय उनको भी दे देते, फिर मैं आपके पास आ ही रहा हूँ। देखिए भागीरथ जी, मुद्दा बहुत वो है कि यहाँ जहरीली पानी से भास्कर में भी छपा है, लोग मर रहे हैं। वो कचरा यहाँ से एक जगह गया था कहीं से, वहाँ पे भी जो है बीमारी होने लगी, तो इसका उत्थान होना चाहिए। मुद्दा ये नहीं, ये वाकई बड़ा सवाल तो है, इसमें कोई शक नहीं। और ये सवाल बिल्कुल प्रेम व्यास जी से पूछेंगे कि उनकी सरकार आखिर कर क्या रही है। लेकिन शमशुल जी देखिए, कचरे को लेकर मैं वाकई एक अगला मेरा सवाल भी था कि एक त्रासदी 40 साल पहले तो हो गई है, लेकिन उसका कचरा धीरे धीरे लोगों के अंदर जहर और भेजते जा रहा है। उसका जो कचरे का जो रसायन है पानी में मिलता जा रहा है, वही पानी लोग पी रहे हैं जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, जो उस त्रासदी के समय पैदा भी नहीं थे, वो आज इस त्रासदी से उनको असर हो रहा है। क्यों? क्योंकि कचरे का सही तरीके से प्रबंधन नहीं हो पाया। शमशुल जी अब क्या देखते हो? क्योंकि देखिए कई रिपोर्ट्स भी आ गई है, उस कचरे के कारण कई लोग अभी भी जूझ रहे हैं। जो सरकारें 40 साल में गैस कांड के बाद कचरा नहीं हटा पाई, उन सरकारों पर लानत है। जो सरकारें गैस पीड़ितों का पैसा खा रही हैं 40 साल से, उन सरकारों पर लानत है। जो सरकारें गैस पीड़ितों का इलाज नहीं करा पाई, उन सरकारों पर लानत है। जो सरकारें गैस पीड़ितों की को मुआवजा नहीं दिला पाई, उन सरकारों पर लानत है। वो जो सरकार में बैठे हुए मंत्री, वो सरकार और प्रदेश के मंत्रियों ने पैसा खाया, उन सरकारों पर भी लानत है। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। जो तत्कालिक सरकार और वर्तमान सरकारों ने गैस पीड़ितों के साथ जो सुलूक किया है वो किसी से छुपा नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से भी देखते हैं और हम विजिट करते हैं, रोज घूमते हैं सड़कों पर। आज भी हमारा धरना प्रदर्शन था। हम संघर्ष कर रहे हैं 20 साल से 25 साल से। ये आज आपके साथ, आपने मेरे साथ जिनको डिबेट पे बिठाया है, मैंने कभी इनको गैस पीड़ितों के लिए ना तो संघर्ष करते देखा, न कभी सड़कों पर आकर खड़े हुए देखा। हम रोड पे संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग कहाँ थे जब गैस पीड़ित सड़कों पर भटक रहे थे? आज मजबूर होकर सरकार से भीख मांगने से अच्छा मैं तो गैस पीड़ितों से कहूंगा कि अपनी मौत जहर खाकर अपनी जान दे देना चाहिए। इन सरकार के भिखारियों के पीछे हाथ बांधकर हमें भीख नहीं मांगना चाहिए दवाओं की, बीमारी। शमशुल जी मैं आपका दर्द समझ सकता हूं क्योंकि लगातार 20 सालों से आप इससे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन प्रेम व्यास जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, यहां पर मुझे बताइए आखिर इतने सालों बाद भी वो कचरे का निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है? कई रिपोर्ट्स आ गई, उस कचरे के कारण आज की जो जनरेशन है वो प्रभावित हो रही है। एक 40 साल पहले एक जनरेशन प्रभावित हो गई थी, कई लाखों लोग इससे आघात हो गए थे, और अब जो नई जनरेशन उस कचरे के कारण प्रभावित हो रही है। आखिर कहां समस्या आ रही है? सरकार के पास क्या पैसे की समस्या है, क्या टेक्नोलॉजी की समस्या है? आखिर क्यों उस कचरे का प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है? आप लोग की सरकार 20 साल से क्या कर रही है? भागीरथ जी मैं आपके तीनों बातों के जवाब दे देता हूँ। 1985 में प्रोसेसिंग हुई, 1986 में यूएस ने उसको रिजेक्ट करा। रिजेक्ट करने का कारण क्या था? प्रत्यर्पण की बात तो तब होती है जब आपके यहाँ से कैदी भाग जाए और वहां पहुंच जाए तब प्रत्यर्पण का प्रश्न आता है। लेकिन कैदी अगर भागने के पहले यहाँ पर तो हिरासत में ले लिया जाए तो प्रत्यर्पण संधि वहां लागू नहीं होती। दूसरी बात है कि निश्चित तौर पर सरकार ने अभी की बात हो तो क्यूरेटिव याचिका अभी भी दायर करी थी और इसके पूर्व में उस प्लांट को अन्यत्र स्थापित करने के लिए, क्योंकि सब जुडिस है मामला, कोर्ट में परमिशंस के लिए और उसका अन्यत्र प्रयोग करने के लिए भी जो है पूर्व में जो लॉज बने थे उसके खिलाफ, जो 84 से 89 के बीच में नॉल्स बने थे उसके खिलाफ सरकार गई है कोर्ट में। लेकिन निश्चित रूप से अभी कोर्ट में उसमें हस्तक्षेप किया गया और कोई अभी सटीक निर्णय नहीं लिया गया। आम जनता कानून की भाषा नहीं समझती, उसको बस इतना समझती है कि आखिर उस कचरे का निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है, कितने साल लगेंगे उस कचरे का निस्तारण करने में। 40 साल तो हो गए। कई रिपोर्ट्स आई, आपने रिपोर्ट्स भी पढ़ा होगा, उस कचरे के रसायन जमीन में मिलकर पानी में मिल रहे हैं, वही पानी आज की जनरेशन पी रही है। और आज फिर से वो जनरेशन है, वो सोचिए आप उसकी सेहत पर कितना खराब असर पड़ रहा है, और आप कानून की बात कर रहे हैं। सरकार के पास किस चीज की कमी, मुझे बताइए? आखिर क्यों, कितना समय लगेगा इस निस्तारण में?
नहीं, तो इसीलिए मैंने भागीरथ जी बोला कि 2010 में हमने उसके लिए जो है आवेदन दिया था प्रदेश सरकार की तरफ से, और उसके बाद में आवेदन निवेदन वो फिल्म के वो लाइन मुझे आ गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आवेदन के चक्कर में मुझे बताइए, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के लिए आवेदन में चीजें उलझी हुई हैं। यहां तो आप लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास सिंगल विंडो, अगर कोई इन्वेस्टर आना चाहेगा 1 दिन में 2 दिन में हम परमिशन दे देंगे, और इतना बड़ा कचरा निस्तारण के लिए आप आवेदन की बात करते हैं। मुझे लगता है शायद यहां पर चीजें इस तरह से अटक रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी शमशुल भागीरथ जी, मैं आपको बता दूं, इनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। गुनाहगार है ये जब बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, इनके मुंह से कभी सच नहीं निकलेगा। सिर्फ पैसों 2-3 प्रश्न कर लेता हूं कि 20,000 पैसे नहीं बनाए, आयुष्मान में उनका इलाज आपके नहीं, लेकिन जवाब तो यही ना प्रेम जी, जवाब तो यही ना, उस कचरे का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है, उस कचरे का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ। इतना साल 40 साल गुजरने के बाद भी। भारतीय जनता पार्टी के, मेरी बात सुनिए, ठीक है, यही ठीक है। शमशुल जी, समय मेरे पास कम है, समय मेरे पास कम है। संतोष परियार जी, कई सालों तक आपकी सरकार रही, केंद्र में, राज्य में रही, आखिर आपके समय भी कचरे का निस्तारण क्यों नहीं हो पाया त्वरित? मुझे तो लगता है कि शायद 1 साल के अंदर उस कचरे का निस्तारण हो जाना चाहिए था। इतना समय क्यों? एक जनरेशन ने उस त्रासदी को भुगता, आने वाली जनरेशन उस कचरे के कारण जो समस्या आ रही उससे भुगत रही है। अब संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है शमशुल जी समय कम है, एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं मैं संतोष जी, आपके पास आऊंगा, समय बचेगा तो। शमशुल जी, आऊंगा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी इनके कितने सांसद लगातार जीतती जा रही है भोपाल से। अभी आलोक शर्मा जी ने संसद में जाके कितनी बड़ी बड़ी बातें करी, और आगे जमीन पे देखिए आप क्या हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से लगातार सरकार होने के बाद भी कुछ महीने के लिए आए थे हम, इसके बाद ये निपटारा नहीं कर पाए। लोग जहरीला पानी पी रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, तो ये सवाल तो इन पे बनता है ना। वो कांग्रेस की दोनों से बनता है, वर्तमान सरकार से ही बनता है कि आखिर वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, और आप लोग की सरकार से ही बनता है आखिर आप लोग ने क्यों नहीं किया। कितने साल तक तो आपकी भी सरकार रही ना, आप लोग ने क्यों नहीं किया उस वक्त? क्या इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी और उनसे सवाल करेंगे आप कि कचरे का निस्तारण क्यों नहीं किया? तो बहुत मूलभूत समस्याएं थी, कई जितने नाले सब जगह गंदे पानी बहते थे, नालों का विकास हुआ, अस्पतालों का विकास। संतोष जी, सबसे बड़ी समस्या वो कचरा है जो 40 साल बाद भी वहीं पर पड़ा हुआ, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मुआवजा बांटा गया सबको, भोपाल के अंदर सबको मुआवजा बांटा गया, उस पैसे का पूरा विकास कार्य में लगाया गया। चलिए, मुझे लगता है कि शायद कचरा भी यहाँ पर राजनीति में फंसा हुआ है। ठीक है, मेरे पास समय कम है। शमशुल जी, एक लास्ट कमेंट आपका, आखिर क्या आप देख पा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कचरे का निस्तारण अभी तक हो क्यों नहीं पा रहा है? कचरे का निस्तारण नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि सरकारें नहीं चाहती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साल में एक बार आते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और चले जाते हैं। जब तक मध्य प्रदेश का मुखिया गंभीर नहीं होगा, जब तक इस जहरीले कचरे से हमें निजात नहीं मिलेगी। चाहे सरकार किसी की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, मुखिया को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को गंभीरता से उस ओर ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसी तरह बच्चे अपंग। चलिए, मुझे लगता है कि आपकी आवाज पुरजोर तरीके से मुखिया के पास जाएगी, और जिस तरह से आपने गंभीरता की बात की, मुझे लगता है वो गंभीर होना आवश्यक है, क्योंकि 40 साल बाद भी अगर कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा अच्छी तरह से, तो सवाल तो बनता है कि आखिर इतनी गंभीरता क्यों नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, संतोष परियार जी, शमशुल हसन, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 40 साल पहले गैस त्रासदी का दंश लोग भुगत रहे हैं, लेकिन उसका जो जहर है, उसका अंश आज भी लोग उससे रूबरू हो रहे हैं, और उसके कारण जो जनरेशन है अभी की वर्तमान की, उससे प्रभावित हो रही है। लेकिन गंभीरता यहां पर होना आवश्यक है, तभी समस्या का समाधान होगा, तभी कचरे का पूरी तरह से निस्तारण होगा। और जो बाकी मांगे हैं गैस पीड़ितों की, इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब न्याय मिले, वो न्याय की भी उम्मीद है कि वो न्याय भी तत्काल मिले, वो न्याय भी जरूर मिले। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।